आपकी लाठी से ज्यादा हमारी वोट में ताकत है। आप लाठी मार रहे हैं। जब लाठी खाए हम, डोमिसाइल नीति पर लाठी खाए हम, नौकरी पा गया बारी, और जब डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो सीट ले आए कितने, 1/4। तो उनको पता है, सबको दे दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दे दिया, डोमिसाइल पर मुहर, महिलाओं को आरक्षण, और एसटीटी पर मुहर। क्यों? क्योंकि आपकी कुर्सी फंसी है महाशय। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त गांधी मैदान में है और बापू की जो मूर्ति है गांधी जी की, वो वहाँ पे खड़े हैं। कुछ छात्र अभ्यर्थी हैं जिनके हाथों में तख्तियाँ हैं। बहुत कुछ संदेश है इसमें। एसटीटी फॉर्म लिंक जारी करो, और उसके बाद बीएसईबी अत्याचार बंद करो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी एसटीटी 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, क्या कुछ जो है ये मसले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। छात्र नेता हमारे साथ सौरभ हैं। क्या कुछ मामले हैं, क्या है अध्यक्ष? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से एसटीटी 2025 विज्ञापन और आवेदन की तिथि घोषित करके और फिर अचानक रोक लेना, कहीं ना कहीं लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो अभ्यर्थियों ने फैसला किया, क्योंकि 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आवेदन की तिथि घोषित की गई, और फिर अचानक 12 सितंबर को एक नोटिस जारी होता है कि तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अगर टेक्निकल फॉल्ट है, जिस कंपनी को ठेका मिला है, अगर किसी कारण बस रुका है, तो 4-5 दिन के अंदर सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन शुरू नहीं हुआ। तो लाखों अभ्यर्थियों ने फैसला किया कि अगर इस चीजें ऐसे ही रही तो मुझे लगता है कि चुनाव तक चीजें अगर चलती रही तो शायद लगता है कि चुनाव के बाद होगी, क्योंकि जब तक विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन नहीं लिए जाएंगे तो चीजें बिल्कुल बदल जाएगी। तब हम लोग, हाँ, आचार संहिता की वजह से, तो अभ्यर्थियों ने फैसला किया कि आज बीएसईबी का घेराव किया जाएगा। और मुझे लगता है कि 200-250 की संख्या में अभ्यर्थी वहां जमा होने ही वाले थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती सुबह 8 बजे से ही वहां थी। फिर भी हम लोगों ने किसी कारणवश, हम लोगों ने बड़ी संख्या में आप लोग के माध्यम से, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने वहां जाने का काम किया, बीएसईबी का घेराव किया, और निश्चित रूप से हम लोगों ने डेलीगेशन की टीम के साथ हम लोग जाकर वहां पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की। और निश्चित रूप से बीएसईबी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि चीजें बिल्कुल सही तरीके से होगी। 2-3 दिन के अंदर यानी 21 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 सितंबर को तमाम अखबारों के माध्यम से इश्तिहार चले जाएंगे। एसटीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है, बस आवेदन रुका है। उसका एकमात्र कारण है टेक्निकल फॉल्ट। तो हम लोगों ने कहा है कि सड़क पर आना, अगर बार बार चाह रहे हैं आप कि सड़क पर आए, आज तो बस आपको ट्रेलर दिखाए हैं। ये तो हम लोगों ने घेराव करने की संख्या में नहीं है। हम लोग का जो आंदोलन होगा वो पटना कॉलेज से होता है, और पटना कॉलेज आप जान रहे हैं कि ऐतिहासिक धरती है, वीरों की धरती है, आंदोलनकारी लोग की धरती है। तो निकलेंगे वहीं से। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको कहा कि 21 तारीख से सारी चीजें हो जाएगी। हमारे 4 सदस्यीय टीम को सारी चीजें बताई गई है। तो हम लोगों ने कहा है कि अगर 21 तारीख से सारी चीजें हो जाती है तो 22 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। 22 तारीख तक अगर नहीं होता है तो फिर 23 तारीख को हम घोषणा करेंगे कि अगले आंदोलन कब होंगे। और बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से 7 अगस्त और 18 अगस्त को आंदोलन हुए, आपने देखा होगा, सरकार झुकी। एसटीटी नहीं कराने के पक्ष में सरकार थी, उन्होंने फैसला किया कि एसटीटी की परीक्षा होगी और टीआरई-4 के पहले होगी। तो उसी प्रकार से आंदोलन की शुरुआत होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, 21 तारीख से सब चीजें सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। सौरभ जी, संशय अभी भी बना हुआ है। संशय इस बात को लेकर कि अगर ये ऑनलाइन शुरू हो भी जाता है तो क्या निश्चित और नियत जो समय है उसमें परीक्षा होगी? अगर परीक्षा हो भी जाती है तो क्या नियत समय में इसका परिणाम आ जाएगा? परिणाम आ जाएगा तो क्या टीआरई-4 के लिए हम एलिजिबल हो सकेंगे? टीआरई-4 भी होगा चुनाव के पहले। ये सारे संशय का जो हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। बिल्कुल इस बात पर हम लोगों ने कहा है, आज पहली बार नहीं है, उन्होंने कहा है कि 2000 एसटीटी 2025 जो होगी वो सितंबर महीने में विज्ञापन लिए जाएंगे और अक्टूबर महीने में परीक्षाएं होंगी, और नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट का पब्लिकेशन हो जाएगा। और जिस प्रकार से चीजें बताई जा रही है कि एसटीटी के साथ साथ टीआरई-4 उसकी जो वैकेंसी है उसकी परीक्षा दिसंबर महीने में आयोजित होगी, परंतु अभी तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। तो हम लोग का डिमांड एक यही है कि एसटीटी की परीक्षा के साथ साथ टीआरई-4 में इनको अपीयर होने का मौका मिले, और निश्चित रूप से यही डिमांड मेरा रहा है। एसटीटी की परीक्षा की डिमांड ऐसे नहीं कर रहे हैं, आवेदन के साथ साथ इनको टीआरई-4 में बैठने का मौका मिले, इस डिमांड के साथ हम आगे बढ़े। और निश्चित रूप से सरकार की जो रवैया जिस प्रकार से है, अभी तक कुछ रोस्टर क्लियर नहीं हुए हैं, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग बीपीएससी को अभी तक नहीं भेजी है कितने पद की, 27,000 पद की जो बात है, कम से कम 1 लाख पद, क्योंकि आपने कहा कि एसटीटी की परीक्षा हम नहीं लेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे, टीआरई-4 और टीआरई-5, 50-50 हजार। तो जब एसटीटी की परीक्षा आप लेने जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सीट कटौती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 पद, कभी 1 लाख बताते हैं, कभी 80,000 बताते हैं, तो इसको लेकर भी आंदोलन तय है।
सीट बढ़ाने को लेकर भी आंदोलन तय है। आपने जो घोषणा कर रखी है, बड़े बड़े ट्विटर हैंडलर पर पोस्ट करते हैं, दोनों डिप्टी सीएम साहब करते हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट होता है, तो सरकार के आधिकारिक घोषणा के बावजूद भी चीजें अगर बदल रही है तो आप सीधे सामने लाइए डोमिसाइल नीति लागू। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, बिहार सरकार जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तो 1,20,000, 1,70,000, और जब डोमिसाइल नीति क्या बिहार के 85% आरक्षण नीति बिहार के लोगों को मिलना है, तो अब नौकरी ले आ गए 1/4 मात्र 27,000। तो ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो खेला चल रहा है ना, ये खेल बंद कर दीजिए। TRE-3 का सीट बचाकर TRE-4 में जोड़ने का प्रयास यही तो है। 50,000 लोगों को आपने ज्वाइनिंग किया है TRE-3 में, कितने सीट खाली रख देगा? 37,000। तो अभी निकाल के रहा है मात्र 27,000। तो आप समझिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि सीट बढ़ाने के लेकर आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में है। आप छात्र नेता भी हैं और जाने माने चेहरे भी हैं बिहार के लिए, अगर कहा जाए तो युवाओं में क्रेज है आपका। आखिरी सवाल, अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। सवाल ये कि क्या बिहार में रोजगार लेना, सरकारी नौकरी लेना बस आंदोलन का ही एक परिणाम होगा? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। ये तो आज हम लोग आज से नहीं, बेशक 10-12 सालों से जो मेरा अनुभव है कि पूरी प्रक्रिया आवेदन से लेकर नियुक्ति तक आंदोलन में ही गुजर जाता है। पहले कुछ को लेकर कि उसमें फॉल्ट आ गया तो चलिए सरक, क्योंकि आप जैसे ही विभागीय मंत्री से मिले या सचिव से मिलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप समझिए ना, किसी पर आवेदन जाइए उसको कचरे में फेंक दिया जाता है। क्योंकि हमने देखा है, सभी जगहों पर देखा है, RTI से खुलासा होते हैं, कोर्ट के आदेश आते हैं, कुछ नहीं होना है। बस इन लोगों का कहना है कि आप सड़क पर उतरिए, और सड़क में उतरने के बाद इतनी ताकत है आंदोलन में, क्योंकि आपने देखा होगा STT की परीक्षा ही नहीं कराने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया 2026 में लेंगे, लेकिन आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन 2007 में हुए आंदोलन और 18 को आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने फैसला किया। तो मुझे लगता है कि सरकार को यह सोचना होगा, पहला कि जब छात्र सड़क पर उतरे तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। आज कोई भी आंदोलन दिखाइए, आंगनबाड़ी सेविका हो, कर्मचारी हो, अनुबंधक वाले कुछ लोगों का, सौरभ जी, ये भी कहना है कि सौरभ जो हैं उनको उतारा जाता है आंदोलन पर जानबूझ के, उनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाता है, इसलिए सौरभ को उतारा जाता है ताकि ये पूरा जो व्यवस्था है इसमें अड़चने आए और सरकार बाकी काम अपना निकाल सके। नहीं, ये तो देखिए कौन क्या कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि छात्रों के द्वारा किए गए निर्णय पर मैं सड़क पर उतरता हूँ। अगर छात्र कहेंगे कि नहीं जाने की जरूरत, STT के अगर अभ्यर्थी नहीं उतरेंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, जब मैं उतरता हूँ तो 10,000 20,000 की संख्या में अभ्यर्थी उतरते हैं। मैं अगर अकेला उतरूं तो फिर उसका प्रभाव, और 10,000 उतरे उसका प्रभाव। सौरभ एकमात्र माध्यम नहीं है, छात्रों की बड़ी डिमांड रही है कि हम आपके साथ हैं, और आप मगर एक कदम सौरभ के साथ है, सौरभ के साथ 10 कदम आगे चलेगा। लेकिन बिहार सरकार और कोई लोग क्या कहते हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के आंदोलन पर किसी भी प्रकार से शक और संशय करने की जरूरत नहीं है। सरकार के गलत निर्णय पर हम सड़क पर उतरे थे और सड़क पर जरूर उतरेंगे। आवेदन से लेकर नियुक्ति तक कहीं छात्रों को गलत निर्णय अगर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सड़क के माध्यम से उसको बताने का काम करेंगे कि सचेत हो जाइए, आपकी लाठी से ज्यादा हमारी वोट में ताकत है। आप लाठी मार रहे हैं तो आपको जान लीजिए कि 2000 हमने नारा दिया था कि 2025 से 30 नहीं नीतीश, तो अब नारा देंगे। अगर आपने STT और TRE-4 में सीट बढ़ाने का काम नहीं किया तो हम फिर से वही नारा देंगे। हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम वोट दिवाने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने माध्यम से आपको बता देंगे कि 2025 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, इसी नारा के साथ। क्योंकि हमको पता है कि सरकार कहां फंस चुकी है। जब लाठी खाए हम, डोमिसाइल नीति पर लाठी खाए हम, नौकरी पा गया बारी, और जब डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो सीट ले आए कितने, 1/4। एक खेल मत नहीं चलेंगे। निश्चित रूप से बिहार सरकार को सोचना होगा कि लाखों लाख अभ्यर्थी के पक्ष में अगर सरकार, हम बाहरी नहीं है, हम इंग्लैंड अमेरिका के नहीं है, हम आप ही की बिहार के हैं, और बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास बिहार सरकार ने करने का काम किया है। तो उनको पता है, सबको दे दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दे दिया, डोमिसाइल पर मुहर, महिलाओं को आरक्षण, और STT पर मुहर। क्यों? क्योंकि आपकी कुर्सी फंसी है महाशय, आपको नहीं पता है। इतने ताकत है, EVM मशीन में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करती है, और जिस और युवा चलता है उस और जवानी चलती है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। 2025 से 30 नहीं चाहिए नीति, लाठीचार्ज बंद नहीं हुआ तो इसी नारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और शुक्रिया जानकारी देने के लिए। छात्र नेता सौरभ बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि बिहार सरकार अगर कोई नौकरी के लिए आगे बढ़ती है, नौकरी देने की बात होती है, तो निश्चित तौर पे ये एक अंतिम जो पड़ाव है वो आंदोलन पर आकर समाप्त हो जाता है। देखते हैं इसके लिए क्या कुछ कहना है, क्या कुछ करना है सरकार का, कैसे इस पूरे मसले का हल निकालती है सरकार। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।